नमस्कार दोस्तों, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टाइटल है टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। अब ये बात आई कहां से? एक्चुअली ये बात है श्रवण प्रसाद सुब्रमण्यम जी का एक ट्वीट आया, वहीं से ये ट्वीट चालू हुआ और वे ये ट्वीट शेयर किया डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो सांसद हैं। उनके बारे में आज उस ट्वीट को लेकर चर्चा होगी और यह ट्वीट कहां से कहां तक पहुंच गया, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। देखिए, ट्वीट था टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। अब आप कहेंगे आखिर इस लाइन में ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयान, अल्टीमेटम और कानूनी नोटिस तक की नौबत आ गई। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है डॉक्टर निशिकांत दुबे की एक सोशल मीडिया पोस्ट से। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट शेयर की। उस पोस्ट में दावा किया गया कि राम मंदिर दान चोरी मामले के आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कथित फोन संपर्क की बात सामने आई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहां कथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिन कॉल डिटेल्स की चर्चा सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया रिपोर्टों में हो रही है, उनके संबंध में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। दावा यह किया गया कि टिन्नू यादव कथित रूप से अखिलेश यादव के नियमित संपर्क में था। यहां तक कहा गया कि गिरफ्तारी से एक दिन पहले भी दोनों के बीच 3 बार फोन पर बातचीत हुई। अब इन दावों की सत्यता जांच एजेंसियां और आधिकारिक रिकॉर्ड से तय होगा, लेकिन डॉक्टर निशिकांत दुबे ने उस पोस्ट को शेयर करते हुए सिर्फ एक सवाल लिखा, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। बस यहीं से शुरुआत होती है। यहीं से कहानी में राजनीतिक ट्विस्ट ला दिया। अखिलेश यादव की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने डॉक्टर निशिकांत दुबे को पोस्ट हटाने के लिए 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। अब मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर डॉक्टर निशिकांत दुबे की पोस्ट में सीधे सीधे अखिलेश यादव का नाम कहां लिखा गया था? उन्होंने लिखा टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। तो फिर सवाल उठता है, टीपू शब्द को अखिलेश यादव से जोड़कर क्यों देखा गया? क्या यह नाम पहले से राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चाओं में अखिलेश यादव जी के लिए इस्तेमाल होता रहा है, या डॉक्टर निशिकांत दुबे की पोस्ट का अर्थ कुछ और था? यह सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैं कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में एक बार जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होती है और यही प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायत और कानूनी नोटिस की खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव की ओर से सपा प्रदेश अध्यक्ष के पाल के माध्यम से डॉक्टर निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा गया। लेकिन डॉक्टर निशिकांत दुबे पीछे हटने वाले कहां है भाई? वो तो बखिया उधड़ने वाले नेता है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मानहानि अखिलेश यादव की हुई है तो कानूनी प्रक्रिया में पीड़ित व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए, यह थोड़ा कानूनी, यहां पे थोड़ा कानून को समझना जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 222 में मानहानि के मामले में यह प्रावधान है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान सामान्यतः पर्सन एग्रीव्ड यानी अपराध से पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर लिया जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ निकालना कि कोई वकील या अधिकृत प्रतिनिधि कानूनी नोटिस भेज ही नहीं सकता, यह कानूनी रूप से बहुत बड़ा निष्कर्ष होगा। कानूनी नोटिस भेजना और अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि का संज्ञान लेना
दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इसलिए यहां दोनों पक्षों की राजनीतिक बयानबाजी और वास्तविक कानूनी स्थिति को अलग अलग समझना जरूरी है। इसके बाद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, आपका नाम किस सरकारी दस्तावेज में टीपू है? अब दोस्तों यहां यह पूरा विवाद और दिलचस्प हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है टिन्नू टीपू से बात कर रहा था क्वेश्चन मार्क, और कोई दूसरा व्यक्ति तुरंत कहता है कि यह टिप्पणी मेरे खिलाफ है, तो सामान्य दर्शक के मन में सवाल तो आएगा ही। क्या टीपू शब्द से उनका संकेत वास्तव में अखिलेश यादव की तरफ था? और अगर था तो इसका आधार क्या था? लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना होगा कि किसी व्यक्ति का नाम सीधे न लिखकर संकेतों, उपनामों या व्यंग के माध्यम से पहचान योग्य आरोप लगाना भी मानहानि के कानूनी परीक्षण से पूरी तरह बाहर नहीं हो जाता है। कानून केवल यह नहीं देखता कि नाम लिखा गया या नहीं, यह भी देखा जा सकता है कि सामान्य पाठक उस कथन को किस व्यक्ति से जोड़कर समझ सकता था। इसलिए कहना कि नाम नहीं लिखा इसलिए मानहानि हो ही नहीं सकती, कानूनी रूप से सुरक्षित निष्कर्ष नहीं है। लेकिन अब मेरा दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, जिस मूल पोस्ट में कथित कॉल रिकॉर्ड और अखिलेश यादव से संपर्क का दावा किया गया था, महत्वपूर्ण ये है, उस दावे की आधिकारिक पुष्टि कहां है? क्या एसआईटी ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई सीडीआर जारी किया? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने आधिकारिक बयान में कहा कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच रोज 1-2 बार बातचीत होती थी? क्या जांच एजेंसी ने यह बताया कि गिरफ्तारी से एक दिन पहले 3 कॉल हुई थी? अगर हां, तो यह आधिकारिक दस्तावेज देश के सामने आना चाहिए, और अगर नहीं तो सोशल मीडिया के दावों की जांच का अंतिम सच बनाकर पेश करना भी गलत है। मेरे हिसाब से असली मुद्दा यही है, न अखिलेश यादव की केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी अपराध से जोड़ा जाना चाहिए, और ना ही कथित कॉल रिकॉर्ड से जुड़े सवालों को केवल राजनीतिक शोर बताकर दबा देना चाहिए। जांच जरूर होना चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर टिन्नू यादव ने किसी बड़े राजनीतिक नेता से बातचीत की तो बातचीत की प्रकृति क्या थी? राजनीतिक, व्यक्तिगत या सामान्य, या इस केस से संबंधित? सिर्फ फोन पर बातचीत होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर किसी गंभीर आर्थिक अपराध की जांच में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से असामान्य और लगातार संपर्क का प्रमाण मिलता है तो जांच एजेंसी से सवाल पूछना भी गलत नहीं है। और दोस्तों, आज मेरा सवाल बहुत सीधा है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लिखा, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था क्वेश्चन मार्क। अब अखिलेश यादव ने इसे अपने खिलाफ टिप्पणी माना, क्यों माना? तो क्या यह केवल राजनीतिक व्यंग था? क्या यह सुनियोजित राजनीतिक हमला, या राम मंदिर दान चोरी मामले में अभी कोई ऐसी परत है जो पूरी तरह देश के सामने नहीं आई है? और आखिरी सवाल, क्या सच में अखिलेश यादव को राजनीतिक गलियारे में टीपू कहा जाता रहा है? अगर हां, तो इस नाम की कहानी क्या है? दोस्तों, इसका जवाब मैं अगले वीडियो में तथ्य और पुराने रिकॉर्ड के साथ आपके सामने रखूंगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन याद रखिए, आरोप और अपराध सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। सवाल पूछना पत्रकारिता का हिस्सा है, लेकिन बिना प्रमाण किसी को दोषी घोषित करना पत्रकारिता नहीं। अब मैं आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूं। जिस पोस्ट को निशिकांत दुबे जी ने शेयर किया उसमें सीधा सीधा आरोप है, तो क्या अखिलेश यादव जी उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे
कि केवल राजनीतिक बहसबाजी कर रहे हैं, मीडिया में दिखाने की बात हो रही है। क्योंकि भाई किसी जिस पोस्ट को शेयर किया गया था उसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नमस्कार, आपका इस बारे में क्या कहना है आप जरूर बताइएगा। क्या टिन्नू यादव की किसी व्यक्ति से फोन पे बात हो रही थी, यह बात सही है या नहीं है? लेकिन एक बात जो है वह शंका पैदा करती है, वो बात है कि आखिर अखिलेश यादव जी टिन्नू यादव के बचाव में क्यों ट्वीट किया।